अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज जो है ना एक जल्दी से मैंने जो है ना वो बहुत जल्दी वाला एक प्लान जो है ना वो मैंने क्या कहते हैं उसको डिसीजन लिया है। तो वो क्या डिसीजन है वो सरप्राइज़ है और मेरे लिए भी वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ ही था। तो अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। तो खैर जी दिन का आगाज़ हो चुका है और आगाज़ के साथ ही फ़ौरन ही अब्दुल अहद की जो ज़िद रोज़ की होती है वो उसने की। और मैंने जो है ना सोचा कि आज नाश्ता जो है ना मैं बाहर से मंगवा लेते हैं। तो हुआ ये था कि नाश्ता घर में ही करना था, लेकिन जब मैंने चूल्हा जलाया तो गैस ही नहीं आ रही थी। मैं लेट हो गई आज उठने में थोड़ा सा। तो फिर मैंने जो है ना भांजे को कहा कि आज ना नान चने ले आओ। तो बस नान चने खाते हैं। उसके बाद ना ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? तो हम जा रहे हैं जी बस स्टैंड पे। क्यों बस स्टैंड पे क्यों जा रहे हैं? तो मैं जा रही हूँ जी वापस लाहौर। लाहौर क्यों जा रही हूँ मैं वापस? अभी तो आई थी मैं खाने वाल, इतनी जल्दी वापस जा रही हूँ। तो यार ऐसा हुआ है कि जो है ना बस जल्दी से मेरा प्लान बन गया। मेरे हस्बैंड का जो है ना बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि बस फ़ौरन से वापस आ जाओ। तो मैं सुबह उठी ना 5-6 बजे जब, तो उनके मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि भाई क्या प्लान है। तो मैंने कहा चलें आप बताएं आपका क्या प्लान है। तो वो कहने लगे कि बस आज ही वापस आ जाओ ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और अपने बेटे से बहुत ज़्यादा उदास हुए हुए थे। तो फिर मैंने जो है ना जल्दी से टिकट करवाई अपनी और उसके बाद जो है ना बस हम लोग घर से निकल गए। तो शुक्र है कि टाइम जो है ना वो वैसे हमें ना पहले ही पता चल गया था कि थोड़ी सी जो है ना बस लेट है, तो उनकी कॉल आ गई थी। तो फिर मैं उसी टाइम पे जो है ना पहुंच गई थी। तो शुक्र है कि जैसे ही मैं गई ना और बस फ़ौरन से ही जो है ना वो बस चल पड़ी थी और सफ़र जो है हमारा शुरू हो गया था। तो ये बस में जो है ना थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट उन्होंने जो है ये कभी कभी दे देते हैं, कभी उनका मूड हो अगर, और कभी ना मूड हो तो नहीं भी देते हैं। तो खैर जी बस अब्दुल अहद का ये हुआ सीन कि बस थोड़ी देर ये बैठा रहा था, पोइम्स वगैरह सुनता रहा था और उसके बाद जो है ना बस ये कुछ देर खेलने लग गया, इधर जा रहा था उधर जा रहा था। तो जो है ना माशाल्लाह से मेरे पास ही बैठा रहा, इसने बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया, शुक्र है अल्लाह का। मुझे डर बहुत लग रहा था कि मैं अकेली जा रही हूँ तो ये क्या करेगा। ये हमारी जो सीट थी ना, हमारा जो सोफ़ा था उससे बिल्कुल पीछे ना एक आई थिंक बच्चा बैठा हुआ था। तो उसके सेंटर में ना मिरर लगा हुआ था। तो ये उसके साथ बातें करता रहा काफ़ी देर ना, अपनी ज़ुबान में लगा रहा। फिर खैर थोड़ी देर बाद 1 घंटे डेढ़ के बाद जो है नेक्स्ट डे आया। तो मैं तो नहीं उतरी क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी और वैसे भी जब मैं अब्दुल अहद के फ़ादर के बगैर जाती हूँ ना फिर नहीं मैं उतरती हूँ। तो बस जो है ना छोटा सा ही स्टे था और उसके बाद जो है बस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे लाहौर टूल प्लाज़ा पे, जो रावी टूल प्लाज़ा आता है वहाँ पे पहुँच चुके थे। और ऐसा हुआ था कि माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड जो है ना जब मैं बस से उतर रही थी ना तो वो बिल्कुल सामने खड़े हुए थे। तो वो इतनी जल्दी आके खड़े हो गए थे कि बिल्कुल भी मुझे वेट ना करना पड़े। तो बस वो लेने आए हुए थे और फ़ौरन से जो है ना हम लोग घर आ गए थे। तो बस घर आए और आते साथ ही जो है ना वो थोड़ा सा मैंने अब्दुल अहद की यही रूटीन होती है, आते साथ जो है ना सबसे पहले वो अपने टॉयज़ देखता है कि मेरे टॉयज़ किधर हैं सारे। और फिर मैंने आके जो है ना किचन देखा कि किचन के क्या हालात हैं। तो ऐसे थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे धोने वाले जो मेरे हस्बैंड ने अभी अभी यूज़ किए थे। और उसके अलावा जो है ना किचन बिल्कुल खाली साफ़ सुथरा था। और जी बस फिर खाना मंगवाया मेरे हस्बैंड ने, मैंने कहा कि बिरयानी खानी है मैंने तो उन्होंने बिरयानी मंगवाई। कि आते साथ तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है ना कि बंदा अब खाना बनाने बैठ जाए। तो फिर उस दिन का जो खाना था ना वो हम लोगों ने बाहर से ही खाया था। तो बस बिरयानी मंगवा ली थी हम लोगों ने, जो है दोपहर टाइम पे बिरयानी खा ली थी। मैं तकरीबन जो है 12 बजे निकली थी और 3:30 बजे जो है ना एग्जैक्ट 3:30 बजे मैं लाहौर पहुंच चुकी थी। और ऐसे ही आप 15 मिनट में हम लोग जो है वो घर पहुंच गए थे। तो जनाब खाना खाने के फ़ौरन बाद जो पहला काम मैंने किया वो ये था कि हमें एसी जो है ना वो साफ़ करना था। तो फिर फटाफट से जो है ना एसी को खोला और एसी साफ़ किया। तो गर्मी जो है ना इस कदर हो चुकी थी ना, जब मैं यहाँ से गई थी ना तो मौसम मतलब इतना नहीं था गर्म कि मतलब हम लोग पंखे में आराम से सो रहे थे, लेकिन अब जब मैं वापस आई हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी। और जो है आप लोगों को पता है सबसे पहला मेरा काम जो होता है ना खाने वाले से आते ही, या मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मेरा काम होता है कि आते ही मैंने सबसे पहले ये रूम साफ़ करना होता है। तो मैंने तो ना इसको धोया क्योंकि ना
जिस दिन मैं आई हूँ ना उससे एक रात पहले आप लोगों ने देखा है कि आंधी आई हुई थी, बहुत तेज़ आंधी आई थी। तो मैंने फटाफट से जो है ना आके सबसे पहले ये रूम अपना साफ़ किया, सारा बेड वगैरह सब कुछ जो है ना क्लीन किया, और उसके बाद जो है ना मैंने कोई दूसरा काम किया, क्योंकि अब्दुल अहद ने जो है ना ऐसे ही फिरते रहना होता है, कभी वो इधर जाता है कभी वो उधर जाता है। तो मुझे होता है कि सबसे पहले ना रूम साफ़ हो जाए, वो जूते के बगैर भी फिर लेता है तो इस तरह से ठीक नहीं होता बच्चों के लिए, और वो ज़मीन पर बैठ के खेलता भी है तो ज़ाहिर है ऐसे बच्चे कोई भी चीज़ उठा लेते हैं नीचे से। तो इसलिए सबसे पहले आते ही जो है ना मैंने ये काम किया। और अभी क्योंकि एसी साफ़ कर रहे थे तो ये शीट वगैरह भी नीचे गिरी हुई थी, तो बस फिर जो है ना जल्दी से मैंने रूम को साफ़ किया सारा, और एसी का सारा काम किया, क्योंकि जब सर्दियाँ आई थी ना तो मैंने सारी जो है विंडो बंद कर दी थी, और वो विंडो को खोलना था और एसी के जो साइड्स हैं वो सारे बंद करने थे, और जो है ना बस एसी चल जाए ये भी दुआ थी, क्योंकि पूरे साल बाद जब आप एसी चलाते हैं ना तो कोई ना कोई मसला जो है ना उसके अंदर पड़ा होता है। तो हमारे साथ भी क्या हुआ कि जब हमने चलाया ना तो हमें था कि शायद नहीं चलेगा ना, मतलब थोड़ी देर ऐसा लगा कि नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ी ही देर गुजरी ना तो एसी बिल्कुल सही हो गया, सेट हो गया। और जो है ना नेक्स्ट डे क्या हुआ कि दोपहर तक भी एसी चल रहा था, बिल्कुल फिट फाट चल रहा था, लेकिन एकदम से कि पता नहीं क्या हुआ एसी को कि जो है ना बिल्कुल कूलिंग करना ही छोड़ गया। तो फिर खैर जो है ना वो काम करवाया, मैंने कहा यार तुम पहले ही ना चलते, तुमने ऐसी खुशी दे दी हमें चल के, अब जो है वो परेशान कर रहे हो। तो हुआ ये था सीन, एक्चुअली एसी का जो मैं आपको इतना बता रही हूँ वो ये हुआ था कि अब्दुल अहद ना आते ही बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा। जैसे ही हम लोग घर आए ना थोड़ी देर बाद इसको इतना तेज़ बुखार हो गया था ना कि बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो रात तो मैंने ऐसे ही गुजार ली। नेक्स्ट डे अब यहाँ पे जब हम लोग उठे ना तो मैंने बस फटाफट से ना, जब मैंने देखा ना कि अब्दुल अहद का बुखार ठीक नहीं हो रहा है, सारी रात मैं चेक करती रही तो इसका बुखार कम नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा इशू हुआ है बच्चों में, ये बार बार बुखार चढ़ता है उतरता है, तो मैंने कहा बिल्कुल भी जो है ना वेट नहीं करना है। तो मैं फटाफट से उठी, सुबह 8:30 बजे के 8:45 बजे का टाइम था। मैंने उठ के जल्दी से पहले अंडा ब्रेड बनाया, मैंने कहा हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं और फ़ौरन से जो है ना अब्दुल अहद को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। तो बस फिर मैंने यहाँ पे जो है ना अंडा ब्रेड ही सिंपल नॉर्मल सा बना लिया, तो कभी पराठे खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। अभी मुझे जो आटा वगैरह भी गूंदना था तो उसके लिए जो है ना बहुत देर हो जानी थी, तो इसलिए बस मैंने नॉर्मल सा सिंपल सा जो है वो नाश्ता बना लिया था। तो ना क्योंकि मैं ये पैन में बना रही थी ना अंडा, तो ये अब जो है ना इसके साइड नहीं बदली जानी थी मुझसे, तो मैंने क्या किया ऊपर इसके नमक और मिर्च डाल के ना थोड़ी सी, तो मैंने इसको कवर करके रख दिया। मैंने कहा स्टीम में पक जाएगा। वैसे भी मेरे हस्बैंड जो है वो फुल फ्राई खाते हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा इतना दिल नहीं कर रहा था, थोड़ा सा ही मैंने खाना था। और अब्दुल अहद का तो पता ही नहीं था कि वो खाएगा भी कि नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी ना, तो उस वजह से कुछ भी नहीं खा रहा था। तो फिर जी फटाफट से बस नाश्ता किया, और यहाँ पर जो है ना इसको हम लेके आ गए डॉक्टर के पास। इसकी हालत इतनी ख़राब हुई हुई थी ना बेचारे की, कि ना उससे सोया जा रहा था, ना उससे बैठा जा रहा था, ना लेटा जा रहा था। बहुत अजीब हुई हुई थी हालत इसकी, और इसको देख के ना बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही थी कि एकदम से पता नहीं क्या हो गया। अच्छा खासा था और जो है ना आते ही एकदम से गिर गया। हालांकि रास्ते में भी माशाल्लाह से खेलता हुआ आया है, कभी इधर जो है जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। तो फिर खैर जो है इसको चेक करवा के लाए। डॉक्टर ने कहा कि इसको जो है ना बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगनी चाहिए, तो इसको आपने जो है ना बस कमरा आपका ठंडा होना चाहिए, एसी है तो एसी चला के रखें, और इसको जो है ना बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगनी चाहिए, इसको फ़ौरन से नहला दें। तो फिर जब हमने घर आके एसी चलाया तो एसी चला ही नहीं, तो बहुत परेशानी हुई कि भाई अब तबीयत भी उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो फिर फ़ौरन से जो है ना उसको हम लोगों ने थोड़ा सा ख़ुद भी चेक किया, वो नहीं चला। फिर हस्बैंड ने जो है वो बुलाया और ठीक करवाया इसी से, और फिर मैंने अब्दुल अहद को फ़ौरन से नहलाया कि जो गर्मी का बुखार होता है ना ये बहुत ख़तरनाक किस्म का होता है, तो इसीलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बच्चे को जो है ना नहला देना चाहिए। तो मैंने फिर अब्दुल अहद को ना फ़ौरन से नहलाया, ठंडे पानी से इसके सर पे पानी डाला, पूरे जिस्म पे पानी डाला, तो इसको थोड़ा सुकून आया। फिर जाके कहीं इसका थोड़ा बुखार जो है ना वो नॉर्मल हुआ, और इतनी सारी दवाइयाँ बेचारे को दे दी। और फिर जो है ना मैंने इसके लिए आते खिचड़ी बनाई, मैंने कहा कि शायद ये खा ले, क्योंकि और कुछ तो खा ही नहीं रहा था। दूध वगैरह मैंने कहा पिला दूंगी, और साथ ही जो है ना मैंने सब्ज़ी भी मंगवा ली थी कि आज जो है ना फटाफट से मैं सब्ज़ी भी मंगवा लूँ और जो है ना फ़ारिग हो जाऊँ। तो मेरा भिंडी खाने का बड़ा दिल कर रहा था। वैसे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये तो बड़ी मुश्किल से सब्ज़ी है, तुम क्यों बनाने लगी हो, तो मैंने कहा नहीं जल्दी बन जाएगी, बस दिल कर रहा है आज मेरा, तो आप भिंडी ही ले आएँ। तो फिर मैंने भिंडी मंगवा ली थी, और जो है बस भिंडी फटाफट से जो है मैं कट कर लूँगी। और रेसिपी तो आप लोग को पता ही है भिंडी की, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर ही दूँगी।
तो जनाब खिचड़ी के लिए पानी जो है मैंने रखा हुआ था बॉईल होने के लिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल मैं बना रही थी, जस्ट नमक वाली खिचड़ी बना रही थी, मैं तड़के वाली नहीं बना रही थी जैसे मैं अक्सर बनाती होती हूँ ना, वो प्याज डाल के और थोड़ा सा जो है मसाले डाल के। तो ये क्योंकि अब्दुल्लाहद के लिए थी तो ये बिल्कुल सिंपल थी। तो बस मैंने पानी में थोड़ा सा नमक डाला और दाल और जो चावल है उसको भिगो के रखा हुआ था और वो डाला, और बस इसको हम इतना पकाएंगे कि बिल्कुल जो है ना वो पतला पानी जैसा हो जाए। और बस यहाँ पे साथ ही जो है ना भिंडी को भी काट के मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया था। तो नॉन स्टिक जो बर्तन होता है ना उसका ये बहुत फ़ायदा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए मैंने इतना थोड़ा सा ऑयल लिया है ना और इसमें ये भिंडी आराम से फ्राई हो जाएगी। तो नॉन स्टिक बर्तन का ना ये बड़ा फ़ायदा होता है। कोई अंडा भी बनाना है आपने या जो भी करना है, थोड़े ऑयल में आपका काम ज़्यादा हो जाता है। तो आपको पता है कि मैं भिंडी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ, जस्ट उसको इतना फ्राई करती हूँ कि उसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए, उसको मैं ब्राउन नहीं करती हूँ। और उसी ऑयल में जो है मैंने प्याज फ्राई कर लिए थे। तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि जो है ना मतलब वही ऑयल यूज़ करी जा रही है। तो देखें वही हमने भिंडी में ही तो डालने हैं ये भी प्याज, तो उसी में मैंने फ्राई कर लिया। और मैंने ये भी किया था कि मैंने सालन भी इसी ऑयल से बनाया था, क्योंकि ये ऑयल भी यूज़ नहीं होना ना कहीं और पे, बंदा इसको फ्राइंग में भी नहीं यूज़ कर सकता। फिर वो जो भिंडी का जो होता है ना टेस्ट वो अजीब सा आ रहा होता है। तो मैंने जब ऑयल वो सालन के लिए मुझे चाहिए था ना मसाला बनाने के लिए, तब भी मैंने यही वाला ऑयल इसके अंदर डाल दिया था। तो बस इसके अंदर जो है ना प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक डालेंगे और जो है वो टमाटर डालेंगे। और अभी हम चलाते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक और जल्दी से आपको भिंडी की जो है ना रेसिपी दे देते हैं। तो ले जी भिंडी जो है हमारी हो गई थी रेडी। तो मेरे हस्बैंड जो है बेचारे इतने दिनों से बाज़ार के खाने खा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज उनके लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ, कुछ ऐसा बना देती हूँ जिससे वो खुश हो जाएं। तो आपको पता है कि मेरे हस्बैंड को पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत खुश हो जाते हैं पकोड़े देख के। तो मैंने कहा चले आज जो है भिंडी भी मैंने बना दी, ज़रा मुश्किल से सब्ज़ी है उनके लिए थोड़ी सी, और जो है ना साथ मैंने कहा कि मैं उनके लिए पकौड़े बना देती हूँ। तो बस पकौड़ों का आपको पता है मेरा तरीका क्या है, मैं सिर्फ नमक डालती हूँ, थोड़ी सी मिर्च डालती हूँ, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन डाल के, तो बहुत ही मज़े के जो है ना पकौड़े बन जाते हैं। अगर आपको और अच्छा टेस्ट चाहिए हो ना तो कभी कभी थोड़ा सा लहसुन भी डाल लिया करें। तो मैं डालती हूँ, वैसे अक्सर डाल लेती हूँ, अक्सर नहीं भी डालती। तो जब मैं पकौड़े बना रही थी ना तो वो एसी का काम करने भी आए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड के जानने वाले थे, मतलब फ्रेंड ने भेजा था ना, तो मैंने कहा मैं थोड़े से पकौड़े ज़्यादा बना लेती हूँ, वो भी खा लेंगे, चले बेचारे काम करने आए हुए हैं तो हम भी खा रहे हैं, वो भी खा लेंगे थोड़ा सा। और उनके लिए पानी वगैरह भी मैंने बनाया हुआ था। तो भी मैं पकौड़े इसलिए बना रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि बस आधा पौना घंटा ही रह गया था। और आजकल जो है ना आपको मैंने बताया हुआ है कि गैस हमारी भी चली जाती है, एग्जैक्ट 10 बजे जाती है और फिर सुबह आती है कोई 4-5 बजे जाके। तो फिर 10 बजे के बाद जो है ना कोई काम नहीं हो सकता। तो हमारे लिए क्योंकि ये न्यू है, हमें जो है आदत नहीं है। मैं तो अब्दुल्लाहद के साथ सारी सारी रात जागती थी, तो जब मर्ज़ी जो है ना कोई भी काम मैंने शुरू कर देना। और अब जो है ना जब मैं जाती हूँ ना 10 बजे के बाद तो गैस नहीं आ रही होती, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। तो फिर खैर जी यहाँ पे जो है ना पकौड़े हो चुके थे जी रेडी और मज़ेदार से। तो आज के व्लॉग को ना यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसे आप लोग प्यार दे रहे हैं इसी तरह से प्यार देते रहें और प्यार लेते रहें। और जो है ना कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये अब्दुल्लाहद की जो है वो आप थोड़ी सी मेडिसिन भी देख लें, कितनी सारी दे दी हैं, बेचारे पे जुल्म हो रहा है, बेचारे पे दुआ करें कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और इसको ये दवाइयाँ ना पीनी पड़े। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।